Hello everyone. Today we discuss about the meaning of planning, importance in planning and features of planning in details. सबसे पहले प्लानिंग होता क्या है? हम जो प्लान करके चलते हैं, हमने मार्केट से कोई सामान परचेज करना है तो हम क्या करेंगे? हम अपना बजट देखेंगे कि हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या परचेज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में परचेज़ करना है, कब हम परचेज़ करने जाएं, कितनी शॉप से हमें परचेज़ करना है, हर चीज़ हमें देख के चलनी पड़ती है। ऐसे ही एक बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है कि जो वो कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड बिजनेस कैरी कर रहा है, चाहे वो कोई सामान की सेल या परचेजिंग कर रहा है, तो उसको पहले से ही डिसाइड करके चलना पड़ता है कि उसको क्या करना है और जो काम वो कर रहा है उसको उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कब करें, कौन करेगा, क्यों करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं प्लानिंग में। एक बिजनेसमैन कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कितनी यूनिट उसको प्रिपेयर करनी है, कितनी क्वांटिटी उसको चाहिए उन यूनिट की। कस्टमर ने डिमांड की 100 यूनिट की, तो उसको 100 यूनिट प्रिपेयर करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, मैन पावर चाहिएगी, कैपिटल चाहिएगी, रॉ मटेरियल चाहिएगा, मशीनरी चाहिएगी। तो उसको ये चीज़ें पहले ही एडवांस में लेके चलनी पड़ती हैं कि वो क्या अल्टरनेट लेके चले कि जो भी कस्टमर ने ऑर्डर दिया है वो उसको फुलफिल कर सके। प्लानिंग इज़ व्हाट मैनेजर एट ऑल लेवल डू। प्लानिंग हर लेवल पर की जाती है, चाहे टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है या फिर ऑपरेशनल लेवल का मैनेजमेंट है। हर जगह पर हम प्लानिंग को डिसाइड करके चलते हैं कि हमें कैसे काम करना है, चाहे वो कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, चाहे हमें डेवलपिंग पर्पज़ के लिए कोई प्लान बनाना है कि फर्दर अपने बिजनेस की ग्रोथ कैसे करनी है, फिर उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो सारे जो भी मैनेजरियल डिसीजन है, एक्शन है, वो हमें ऑब्जेक्टिव सेट करके ही अपना चलना पड़ता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट है कि क्यों ज़रूरी है प्लानिंग, क्यों हम प्लान करके चलते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, क्या कि एक बिजनेसमैन को प्रोडक्शन करना है, अगर हमने पहले ही प्लान डिसाइड कर लिया तो वो प्लान हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि अपने गोल को और अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे हमें अचीव करना है। प्लानिंग के अंदर हम अपना गोल और ऑब्जेक्टिव क्लियरली सेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है ताकि एम्प्लॉयज़ भी अवेयर हों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उनको कैसे काम करना है, ठीक है, कि कब करना है, कैसे वो गोल को अचीव कर सकते हैं। सेकंड, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, कि अगर हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हमें क्या परफॉर्म करना है, एक एम्प्लॉयज़ को कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, हम बोलें कि अगर उसने 1 घंटे के अंदर 10 यूनिट प्रिपेयर कर दी तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ को पता है कि उसको क्या करना है और उसको क्या अचीव करना है, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, कि हमने पहले ही एडवांस में डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा काम करना है, कितने टाइम पीरियड पर करना है, तो जो अनसर्टेनिटी या फिर लॉसेस होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। प्लानिंग सो द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट। चेंजेस और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजियल रिस्पॉन्स टू देम कैन बी डेवलप्ड। अनसर्टेनिटी और रिस्क कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, जैसे अगर हम कहें कि थोड़े टाइम पीरियड के बाद किसी रॉ मटेरियल की डिमांड का जो प्राइस है वो हाई हो जाएगा, तो बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा क्वांटिटी में पहले ही परचेज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको वहाँ पर फ्यूचर फोरकास्टिंग से रिलेटेड उसने आइडिया लगाया कि फ्यूचर में रॉ मटेरियल के प्राइस हाई हो जाएंगे। तो वो क्या चाहता है कि पहले ही वो स्टोर करके रख ले ताकि उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस पर जो भी खर्चा आएगा वो कम हो जाए। फर्दर कस्टमर को भी इसका बेनिफिट होगा और बिजनेसमैन को भी इसका बेनिफिट होगा कि जो फ्यूचर्स में उसको लॉस बियर करना पड़ सकता है उसको वो कम कर सकता है उस एक्टिविटी के बारे में पहले ही डिसाइड करके। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अगर हम पहले ही डिसाइड कर लें कि हमें कितना सामान प्रिपेयर करना है, कितनी यूनिट हमें बनानी है, कौन सा एम्प्लॉयज़ कौन से काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डिफरेंट डिवीज़न होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर एम्प्लॉयज़ को अपने टास्क के बारे में,
अपनी स्टैंडर्ड जो उसको अचीव करना है सबके बारे में पता होता है। क्लियरली उनको बता दिया जाता है कि आप इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है काम। तो जब हमने प्लानिंग पहले से ही डिसाइड कर ली है तो उससे क्या होता है कि जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, ओवरलैपिंग होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। जो इनएफिशिएंसी है वर्कर की वो कम हो जाती है। टाइम टू टाइम जो मैनेजर है वो करेक्टिव एक्शन वहाँ पर ले सकता है, उनके साथ डील कर सकता है। अगर वहाँ पर कुछ मिसमैचिंग भी हो जाता है कि एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हो जाते हैं तो उनको डायरेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है मैनेजर के द्वारा। फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। कि प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है? इनोवेटिव आइडियाज़ कि फ्यूचर्स में कौन सा हमने काम करना है, कितने टाइम पीरियड पर करना है, ठीक है, क्या क्या उसके लिए हमें गाइडिंग प्रोवाइड की जाएंगी, ग्रोथ क्या होगी बिजनेस की, जो भी फ्यूचर एक्शन होते हैं वो प्लानिंग में हम पहले ही डिसाइड करके चलते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर हमें रिसर्च करनी है, कौन से एरिया के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन से प्रोडक्शन पॉइंट पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग में ही डिसाइड करके चलते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। फिफ्थ पॉइंट है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक ए चॉइस फ्रॉम अमंगस्ट वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। कि प्लानिंग जो है वो मैनेजर को भी हेल्प करती है कि फ्यूचर में उसको क्या काम करना है। डिफरेंट अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं मैनेजर के पास, उन अल्टरनेटिव को वो डिसाइड करता है कि अगर उसने ये वाला अल्टरनेटिव लिया तो उसको क्या बेनिफिट होगा, दूसरे वाला लिया तो उसको क्या बेनिफिट होगा। तो जो बेस्ट अल्टरनेट होता है उसको वो डिसाइड करता है कि उसके ऊपर उसको काम करना है। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशन, थस हेल्प इन टेकिंग रैशनल डिसीजन, जिसके बेसिस पर वो रैशनल डिसीजन ले सकता है। इस तरह से उसको प्लानिंग करके चलनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि उसको फ्यूचर में प्रॉफिट गेन हो सके। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग के अंदर क्लियर कट बोला गया कि क्या गोल अचीव करना है, किसके ऊपर ध्यान देना है। हर एम्प्लॉइज़ को अपने स्टैंडर्ड का पता है कि उसको क्या अचीव करना है। तो जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई उन दोनों को मेजर किया जाता है। अगर उनके बीच में कोई डेविएशन आता है उस डेविएशन को रिमूव करने की कोशिश की जाती है। तो जो मैनेजर है वो कंपेयर कर सकता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ और उसको पता चल जाता है कि कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर करेक्शन की जानी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग की हेल्प से जो भी खामियां एक मैनेजर को नज़र आती हैं अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में, चाहे और किसी रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड उसने प्लान डिसाइड किया तो वो उनको रिमूव कर सकता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग किसके ऊपर फोकस करती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हमें कैसे अचीव करना है। मेन पर्पज ही यही है प्लान बनाने का कि जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है उसको हमें अचीव करना है। उसको अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए पहले ही डिसाइड की गई हैं। प्लानिंग हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मीन्स प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है अगर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल को ध्यान में रखकर नहीं की जाए तो। सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं जैसे डायग्राम में शो किया गया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो एक मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले किसके ऊपर फोकस किया जाता है? प्लानिंग के अंदर सभी जो मैनेजरियल फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लानिंग पे। जब तक हम प्लान ही डिसाइड नहीं करेंगे तो एक बिजनेसमैन आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उसको डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी उसको स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, कौन से स्टाफ को कौन सा डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, कैसे उनको कंट्रोल करना है। ऑल द एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द प्लानिंग। Various functions of management are interrelated and equally important. Planning provide the basis of all other function. कि प्लानिंग के बिना हम दूसरे फंक्शन को ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मतलब हर जगह प्लानिंग है, चाहे हम टॉप लेवल की बात करें, मिडल लेवल मैनेजमेंट की बात करें या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट की बात करें, हर जगह पर हमें प्लानिंग ही करनी पड़ती है। जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वो क्या करता है? टॉप लेवल की प्लानिंग करेगा,
ठीक है। मिडिल लेवल का मैनेजमेंट, मिडिल लेवल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे परफॉर्म करना है। ऑपरेशनल लेवल, जहाँ पर एक्चुअल में प्रोडक्शन चल रहा है, ऑपरेशनल लेवल से रिलेटेड कि किसको क्या डायरेक्शन देनी है, कौन से एम्प्लॉयज़ किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो जो ऑपरेशनल लेवल है उसके ऊपर फोकस किया जाता है मिडिल लेवल के मैनेजर के द्वारा, और मिडिल लेवल के ऊपर हायर अथॉरिटी होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में भी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। प्लानिंग क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक बार जो हमने गोल डिसाइड कर लिया, अगर वो गोल हम अचीव कर लेते हैं, कितने टाइम पीरियड में वो गोल हमने अचीव करना था, जब वो गोल अचीव कर लिया जाता है तो फिर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। वहीं से क्या करना है, कैसे करना है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देर इज़ नो नीड ऑफ दैट प्लान, वी प्रिपेयर अनदर प्लान। न्यू प्लान हमें डिसाइड करना पड़ेगा फ्यूचर कंडीशन को देखते हुए। क्या फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, कस्टमर किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, चेंजिंग सिनेरियो क्या है, मार्केट में क्या क्या नया आया, हमारे कंपटीटर क्या लेके आए। तो हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें नया प्लान वहाँ पर बनाना पड़ता है। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। हम कह रहे हैं कि प्लान किए जा रहे हैं, प्लान किए जा रहे हैं, तो प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक मीन्स फ्यूचर से रिलेटेड है, कि हमें अपने माइंड में सेट करके चलना पड़ता है कि फ्यूचर में हमें क्या अचीव करना है, हमारा गोल क्या है, कि हमें 1 साल के बाद कौन सी पोजीशन पर पहुंचना है। कोई एम्प्लॉइज़ है वो चाहता है कि 1 साल के बाद उसको प्रमोशन मिल जाए। उस प्रमोशन को अचीव करने के लिए उसको किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा? अपनी एफिशिएंसी के ऊपर, अपनी इफेक्टिवनेस के ऊपर। जिस चीज़ के लिए उसको हायर किया है उसने वो चीज़ कितने अच्छे से परफॉर्म की ऑर्गेनाइजेशन में, जो स्टैंडर्ड टाइम था क्या उसी स्टैंडर्ड टाइम के अंदर उसने उस काम को कंप्लीट किया है। तो हर चीज़ प्लानिंग के अंदर फ्यूचरिस्टिक है, कि फॉरवर्ड लुकिंग हमने यहाँ पर लेके चलना पड़ता है कि फ्यूचर में क्या इवेंट और क्या कंडीशन हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान बनाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर कस्टमर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो हम टाइम पर वहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट की सप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर डिमांड कम हो जाती है तो बिजनेस को कितना नुकसान बियर करना पड़ेगा। तो हर चीज़ के लिए प्लानिंग की जाती है, और वो पहले ही एक बिजनेसमैन अपने माइंड में सोच के चलता है, अपना गोल डिसाइड करके चलता है कि उसको उस एक्शन के लिए रिएक्शन क्या करना पड़ेगा। मीन्स अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए या फिर ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, उस प्रॉफिट को प्लगिंग बैक करना है या फिर एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हर चीज़ प्लानिंग के अंदर किससे रिलेटेड है? फ्यूचर से। Next point is planning involve decision making. Planning essentially involve choice among various alternatives and activities. If there is only one possible goal or a possible course of action, there is no need for planning because there is no choice. The need for planning arises only when अल्टरनेटिव आर अवेलेबल्स। जब हमारे पास वेरियस अल्टरनेट अवेलेबल होते हैं तो मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि बेस्ट अल्टरनेट क्या है। अगर अल्टरनेट ही अवेलेबल नहीं है, अगर मार्केट में मान के चलो, अगर मार्केट में कंपटीटर ही नहीं है एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, एक सिंगल प्रोडक्ट ही मार्केट में चल रहा है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सेल होते जा रहा है, डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फर्दर थोड़े टाइम पीरियड के बाद मार्केट में सेम टाइप का प्रोडक्ट आ जाता है, साइमल्टेनियसली दूसरा प्रोडक्ट आ गया, उसके जैसा टेस्ट है, उसके जैसा ही दिखने में उसकी पैकिंग है, प्राइस भी सेम है, तो जो बिजनेसमैन पहले सेल कर रहा था उसको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो वहाँ पर उसको प्लानिंग करनी पड़ती है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेट मार्केट में अवेलेबल हैं तो वो किसके ऊपर फोकस करे, कैसे अपने प्रोडक्ट की ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकता है, कैसे उसका प्रमोशन करे। तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। Planning is a mental exercise. Planning requires application of the mind involving foresight, intelligent imagination, and sound judgment. It is basically an intellectual activity of thinking rather than doing because planning determines the action to be taken. Planning requires logical and systematic thinking rather than guesswork or wishful thinking. क्या कहा? Planning is a mental exercise. फोरसाइट, इंटेलिजेंट, इमेजिनेशन, साउंड जजमेंट की प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। एक बिजनेसमैन सोच के चलता है, दिमाग से ही तो हम सोचते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या रिसीव करना है या फिर हमारे आगे रखा हुआ होता है। नहीं, हम अपनी दिमाग पर फोकस करता है एक बिजनेसमैन, अपने माइंड के अकॉर्डिंग वो सेट करता है कि उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना उसको अपने बिजनेस को डेवलप करना है। हर चीज़ यहाँ पर मेंटली एक्सरसाइज हो रही है कि हमारा लॉजिकल क्या है सोचने का, सिस्टमेटिक थिंकिंग क्या है, हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।